बिंती चूहा बहुत चालाक और होशियार था। वो घने जंगल के एक बड़े दरख्त के नीचे छोटे से बल में रहता था। उसने अपने घर को बड़ी मेहनत और सलीके से बनाया था, जहाँ वो दिन के वक्त आराम करता और रात को खुराक की तलाश में निकलता। जंगल के किनारे पर एक खूबसूरत सा घर था, जिसमें एक छोटा लड़का रहता था। इस लड़के के पास बड़े बड़े लाख बूट थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बूट उसके लिए छोटे हो गए। एक दिन जब लड़के ने नए बूट खरीदे तो पुराने बूट उसने घर के बाहर फेंक दिए। बंती चूहे ने वो बूट देखे और खुशी से चहकते हुए बोला, ये बूट तो मेरे लिए बेहतरीन है, मैं इनमें आराम से सो सकता हूँ। इसने फौरन एक बूट को खींचकर अपने बल के करीब ले आया, लेकिन दूसरे बूट को घिसेटने की हिम्मत नहीं थी। वो बोला, एक ही काफी है, मैं उसे साफ करके बेहतरीन बस्तर बना लूंगा। चुनांचा उसने बूट को अच्छी तरह साफ किया और अंदर नरम नरम घास और कुछ फूलों से सजा दिया। वो रोज शाम को जंगल से ताजा फूल लाकर बूट में रखता और बहुत खुश रहता। एक दिन जंगल के जानवरों ने सुना कि बंती चूहे ने कोई नया कारनामा किया है और वो उसे देखने आ गए। जब भी कोई आता, बंती चूहा बड़े नुखरे से बूट के ऊपर चढ़कर बैठ जाता और फख्र से बोलता, देखो मेरा घर, तुम्हें कहाँ ऐसा आरामदायक बस्तर मिलेगा। जानवर हैरत ज़दा होकर उसका मजा लेते, लेकिन दिल में सोचते कि ये चूहा बहुत मगरूर हो गया है। फिर एक दिन निटखुट कबूतर बंती चूहे से मिलने आया। वो हमेशा की तरह शरारती था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिंती भाई, बहुत खूबसूरत घर सजाया है और ये बोट तो वाकई 4 चांद लगा रहे हैं। बिंती चूहा गुस्से से बोला, नजर मत लगाना, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सजाया है। तुम जैसे लोगों की नजर लगी तो ये खराब हो जाएगा। कबूतर हैरान होकर बोला, अरे भाई, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन लगता है कि तुम्हें जरूरत ही नहीं। तुम्हारा गुरूर तो 7वें आसमान को छू रहा है। बिंती चूहा मना बनाते हुए बोला, मुझे किसी की मुबारकबाद की जरूरत नहीं। तुम सब मुझसे हसद करते हो क्योंकि मैं यहाँ आराम से सोता हूँ और तुम सब बाहर सर्दी में कानपते हो। ये सुनकर निटखट कबूतर बना कुछ कहे उड़ गया। अब बंती चूहा जंगल के जानवरों से मजीद दूर हो गया। वो हर रोज खुराक जमा करता, सारा दिन घूमता और रात को अपने नरम नरम बस्तर में मजे से सो जाता। एक दिन जंगल में अचानक जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई। हर जानवर अपने अपने घोंसले और बलों में छिप गया, लेकिन बंती चूहा अपने बूट के अंदर गहरी नींद में था। उसे बाहर के मौसम का जरा भी पता नहीं था। बारिश के साथ साथ बूट के नीचे एक छोटा सा सुराख था, जिससे आहिस्ता आहिस्ता पानी अंदर भरने लगा। चंद ही लम्हों में बूट पानी से भर गया और बंती चूहा गहरे पानी में जाग उठा। वो खौफजदा हो गया और जोर जोर से चीखने लगा, कोई है? मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। लेकिन बारिश के शोर में किसी ने उसकी आवाज न सुनी। दौर एक दरख्त के ऊपर नटखट कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, लगता है कि कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकलकर देखा तो आवाज बूट की तरफ से आ रही थी। फौरन समझ गया कि ये बंती चूहा है। निटखट कबूतर जल्दी से वहां पहुंचा और बूट के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि बंती चूहा पानी में डूबा हुआ था और जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। कबूतर भाई, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। बिंती चूहा रो रो कर कहने लगा। निटखुट कबूतर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों भाई, तुम्हें तो सिर्फ अपने बोट की ही जरूरत थी, दूसरों की नहीं। बिंती चूहा रोते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैं गुरूर में आ गया था। अब समझ आया कि दोस्तों की अहमियत क्या होती है। नटखट कबूतर ने अपनी चोंच से उसे खींचना शुरू किया, लेकिन उसका वजन ज्यादा था। वो बोला, भाई रखो, मैं मदद लाता हूँ। वो फौरन उड़कर बाकी जानवरों के पास गया, लेकिन सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। हर कोई सोच रहा था कि बंती चूहा अब अपने गुरूर की सजा भुगत रहा है। रास्ते में निटखुट कबूतर को कालो कौवा मिला, जो हमेशा मदद करने को तैयार रहता था। दोनों ने मिलकर बंती चूहे की एक एक टांग अपनी चोंच में पकड़ ली और उसे घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। फिर वो उसे एक महफूज दरख्त के ऊपर ले गए। बंती चूहा बहुत शर्मिंदा हुआ। अगली सुबह उसने बूट को उल्टा किया और सारा पानी निकाल दिया। फिर वो बूट को खींचकर दरिया में फेंकने चला गया।
ये देखकर निटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश हुए। बंती चूहा फिर सारे जानवरों के पास गया और सबसे माफी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गुरूर हमेशा नुकसान देता है और दोस्तों की अहमियत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल हीरोइक किड्स टीवी को सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए घंटी के बटन को दबाना न भूलें।